वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में सैलाब से तबाही की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का वज़ीर आज़म की हमरा सक्खर का दौरा। वज़ीर आला सिंध की एंटोनियो गुतेरेस का सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग। इस मौके पर खिताब में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया ने फितरत से जंग छेड़ी है, जिसके हौलनाक माहौलियाती नताइज सामने आ रहे हैं। हमने कार्बन अखराज के जरिए माहौलियाती तवाज़ुन तबाह कर दिया है। वक्त आ चुका है कि हमें 45% कार्बन अखराज ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान बदलते मौसम के अहम तरीन हॉट स्पॉट में से एक है। ये आलमी कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े, उसे बहरान से निकाले। और मैं पहले कह चुका हूँ, ये मामला सखावत का नहीं, इंसाफ का है। It is essential for the international community to understand three things, and obviously developed countries have an absolutely key role to play in the international financial institutions joining them. First is that Pakistan, including Sindh, needs today massive financial support to overcome this crisis. And I've been saying, and you repeated it, this is not a matter of generosity, it's a matter of justice. We are in total solidarity with the Pakistani people. We will do everything we can. और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी बरादरी से पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया पागलपन बंद करे, कुदरत से जंग करना छोड़ दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े सैलाब से दो चार है। एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तानी नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों के जज्बात को समझते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के दौरा इस्लामाबाद पर रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन का दर्द लिए इस्लामाबाद आए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जब तबाही के मनाजिर अपनी आंखों से देखे तो रहा न गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एंटोनियो गुतेरेस के इक़दाम का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के अवाम के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद UN सेक्रेटरी जनरल की वज़ीर ख़ारजा के साथ भी खुसूसी नशिस्त हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया को न सिर्फ खबरदार किया बल्कि पाकिस्तान के लिए भरपूर इमदाद की अपील भी की। Even today, emissions are rising as people die in floods and famines. And this is insanity. This is collective suicide. Stop the madness. End the war with nature. Invest in renewable energy now. Pakistan needs massive financial support. Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी दुनिया को सैलाबी सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया। 1,300 people have died so far, a third of which are children, and they are staring death in the face. As our community workers, our lady healthcare workers, our medical professionals are working around the clock, they cannot cover 35 million people. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस तमाम नुकसानात का तखमीना मुकम्मल करने के बाद बुलाई जाएगी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर भी गए, जहां उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एंटोनियो गुतेरेस ने हुकूमत पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ आज जिला दादू के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा रिलीफ और मेडिकल कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। सिपाही सालार रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ सैलाब से मुतासरा जोही, मेहड़ और मंछर झील का फ़ज़ाई जायजा लेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आर्मी चीफ आज अहम और मसरूफ दिन गुजारेंगे। एक मरतबा फिर से आज उनकी यही मसरूफियत है। सैलाबज़दा इलाकों का उनकी जानिब से दौरा किया जाएगा। ISPR की जानिब से बताया गया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ सिपह सालार रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। आर्मी चीफ सैलाब से मुतासरा जोही, मेहड़ और मंछर झील का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे।
अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से गुफ्तगू में अमरीकी वजीर दिफा ने पाकिस्तान में हौलनाक सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। सैलाब ज़दगान के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हुए पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सिंध में सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है। टंडो अला यार में हज़ारों घर पानी में डूबे हुए हैं। खैरपुर शहर से भी पानी की निकासी ना हो सकी। रोहड़ी से दीगर शहरों के लिए 3 हफ्तों बाद बैनुस्सूबाई रेलवे निज़ाम बहाल हो गया। सिंध में सैलाब से तबाही, अब भी कई इलाके ज़ेरे-आब हैं। टंडोला यार में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीनें डूब चुकी हैं। हजारों मुतासरीन अब भी सेफ्टी बंदों और सड़कों पर बेयारो मददगार बैठे हैं। खैरपुर शहर अब भी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। औस्तागाही, इलाहाबाद, जमाली गोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सक्खर के बेशतर इलाकों में अब तक जिले इंतजामिया न पहुँच सकी। बागरजी में फलाही तंजीमें इमदादी सामान तकसीम कर रही हैं। जिला दादू की तहसील मेहर और खैरपुर नाथिन शाह में पानी की सतह में बतदरीज कमी हो रही है। काछू के सैकड़ों देहातों का अब तक जोही से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। उधर रोहड़ी में 3 हफ्तों बाद बैनुस्सूबाई रेलवे निज़ाम बहाल हो गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक खैबर मेल पेशावर के लिए रवाना हो गई है, जबकि मेहराबपुर के करीब रेलवे ट्रैक मुतासिर होने से कराची का रेलवे रास्ता बहाल न हो सका। और अभी आपको बताएं कि खैरपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सैकड़ों देहात पानी में डूबे हुए हैं। एक ऐसे ही गांव में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शफीक शर, उनसे मज़ीद बात करेंगे। शफीक, क्या सूरत हाल है वहाँ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खैरपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर गोठ सोबत कटोहर में। यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो एक इलाका मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। यहाँ पर जो एक सोडो कटोहर, सोराब जागिरानी, बम्भो कटोहर समेत तकरीबन लगभग 70 से ज़ायद देहात हैं जो मुकम्मल ज़ेरे आब आ गए। यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये रोड है, लिंक रोड है, यहाँ पर जो मैं कमर तक डूबा हुआ हूँ। इसके अलावा यहाँ से जो कि अंदर जो है 5 फुट और कहीं 8 फुट पानी मौजूद है। अंदर सैकड़ों लोग जो है जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जिनको ताहाल रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। आइए इस सिलसिले में यहाँ से जो मौजूद हैं इलाका, इनसे बात करके देखते हैं कि इनका क्या कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बारिश का पानी कम और ये पहाड़ का पानी ज़्यादा है। वहाँ से कोई डैम वगैरह टूट गए, वहाँ का पानी अचानक रात का 3 बजे का टाइम था और हमें कोई पता नहीं था, सारे सोए हुए थे। अचानक पानी आ गया, जो हम तकरीबन अपना सारा सामान कीमती छोड़ के रात के टाइम ना जो था हम निकल गए। बाकी तकरीबन हमारी आधी फैमिली सबकी फंसी हुई है और पूरा सामान हमारा यहाँ पे तबाह और बर्बाद हो गया। एट टाइम हमें खाने पीने का राशन तो याद ही नहीं था, मुश्किल से अपनी जानें बचाई हैं। अभी भी हमारे गांव में बहुत सारे बुज़ुर्ग, बहुत सारे बच्चे ऐसे, उस टाइम हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो एट टाइम 3 बजे का नहीं था। हमारी तकरीबन फैमिलियाँ फंसी हुई हैं और गवर्नमेंट ने तो आज तक कोई हमारी हेल्प नहीं की। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि अंदर ख़वातीन और बच्चे फंसे हुए हैं जिनके जो है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ वबाई अमराज जो है वो भी फूट पड़े हैं। इसके अलावा जो है कि जो लोग फंसे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, जिनको खुराक की भी जो कि किल्लत पैदा हो गई है। जी बहुत शुक्रिया शफीक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दादू में भान जोही लिंक रोड पर ओल्ड चक के मकाम पर नाला टूट गया। सैलाबी रेला यूनियन कौंसिल यार मोहम्मद कलहोड़ो के देहात में दाखिल हो गया। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, दादू के करीब भान जोही लिंक रोड पर ओल्ड चक के मकाम पर छोटी पुल है जो सैलाबी रेले में टूट गई है। जैसे चला भी रहा है, दादू की यूनियन काउंसिल है यार मोहम्मद कलहोड़ो बड़ा सेना के देहात की तरफ तेजी से दाखिल हो रहा है। अब तक जो है 10 से ज़ायद देहात को जो है सैलाबी रेले ने घेरे में ले लिया है। दूसरी जानब दादू शहर को बचाने के लिए बुर्रा नहर पर हिफाजती ब्रंच बंद देने का अमल जो है शुरू कर दिया है। मैं आपको मजीद बता चलूँ कि जो अब जो है सैलाबी रेले ने शहर का रुख कर दिया। इससे पहले जो है तहसील नाथिन शाह, मेहर और जोही को भी जो है सैलाबी रेले ने शरीर मुतासर किया हुआ है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
अभी आपको खबर देंगे कि बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को इमदाद न मिल सकी। ऐसे में फलाही तंजीमों ने कुछ मुतासरीन को टेंट्स फराहम किए हैं, जबकि बेशतर ख़ानदान अब भी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक। जी देखिए, जाफराबाद बलूचिस्तान में अब बहुत बुरे हालात हैं। सड़कों पर हमने दिखाया इससे कबल के बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए रिहाइश नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, रात को मच्छर सताते हैं और दिन में धूप। तो यहाँ हमें एक खैमा बस्ती नज़र आई है, अलखिदमत की खैमा बस्ती है। यहाँ पर कुछ हमने देखा है कि काफ़ी यहाँ पे लोग हैं खैमा बस्ती में, और यहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं ये आप देख सकते हैं कि खैमे लगे हुए हैं और ये अलखिदमत के तहत खैमा बस्ती कायम की गई है। हमारे साथ अलखिदमत के एक ज़िम्मेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएंगे आपके यहाँ पर ये खैमा बस्ती में आपके पास कितने लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? वालेकुम सलाम। इसमें इस वक्त यहाँ ये अलखिदमत का हमने नसीराबाद डिवीज़न के तहत जो है ये पूरा बेस कैम्प बनाया है, और यहाँ से 5 अजला जो है जो इस वक्त अपने दारुल खिलाफा से कट चुके हैं, ये यहाँ से डील हो रहे हैं सारे के सारे। इस वक्त यहाँ पे 41 फैमिलीज़ यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जबकि आज यहाँ पर मज़ीद 50 टेंट हम लगा रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ से मज़ीद आज शाम के बाद जो है मज़ीद 100 टेंट और आ जाएंगे, हमारे पास वो लगना शुरू भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो टोटल यहाँ से आगे 9 खैमा बस्ती हम लगा रहे हैं। ये बेस कैंप होगा जहाँ बाकी आगे एडवांस 9 कैंप जिसमें रिलीफ कैंप भी होंगे, मेडिकल सेंटर भी होगा और साथ में खैमा बस्तियाँ भी होंगी, और अलखिदमत किचन भी वहाँ मौजूद होंगे। अच्छा, एक मेडिकल के हवाले से हमने यहाँ पे देखा है काफ़ी लोग बीमार हैं और स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, तो मेडिकल के हवाले से कोई सहूलत आप दे रहे हो क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इरफान हमें अपडेट कर रहे हैं, और अपने नाज़रीन को ये बता दें कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं, इस वक्त वो पहुँचे हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। बलूचिस्तान का इलाका है, उस्ता मोहम्मद, यहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं, और इससे कबल हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से उनको ब्रीफ किया गया कौन कौन से मसाइल का सामना है, कहाँ कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, इस हवाले से उनको ब्रीफ किया गया है। शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं, देखा जा सकता है। इसके साथ साथ हुकूमत की आला क़यादत इस वक्त मौजूद है। UN सेक्रेटरी जनरल इस वक्त पहुँचे हैं, उस्ता मोहम्मद दौरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये खबरें भी थीं कि जो सैलाब मुतासरीन हैं वहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द सुनेंगे, क्या वहाँ पर मसाइल हैं, इस हवाले से उनको वहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं, और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अब से कुछ देर कबल उनको ब्रीफ किया। Rainfall and 32 out of 34 districts of Balochistan, and this is the largest province occupying 44% of Pakistan and rich in mineral resources. Red districts are the heavily affected, and we are here at the moment. So this is bordering the province of Sindh, the north of Sindh, where you have just visited and coming from. Excellency, 270 people have perished in last 3 months. The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished. 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture lands and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There is a gap of 66,000, 56,000 tents were provided, 129,000 tents are still a gap. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months, and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up, and more than 1.4 million animals have been treated, and 829,000 vaccinated. Next.
So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply food stuff. Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan, 185,000 houses badly affected, and the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and at end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged, or means I would say 0.9 million acres, or 400 hectares of land, 400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which have been damaged completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase, but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you. जैसे अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें जो हम पैदा किया है उसने हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं, और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं, इंशाल्लाह हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसके ज़रूर ज़रिया किसी को बना देता है, कोई भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो उनका नसीब जो बना देता है अल्लाह खुद ज़मीन। Okay, God will help, and people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. Can translate? Yeah. एक चीज़ है जो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता जो आपने कहा। I also believe in God. Yeah. No. But it was not God. It was the humanity. Yeah. Carbon emissions. Carbon emissions and climate change. Waging war on nature. इंसान का किया था। The nature is striking back. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही So it's the responsibility is on people. Human beings. Agreed. जो नुकसान हुआ है उसका हेल्प अल्लाह करेगा, जरिया कोई UN बन सकता है। God will help, but UN or the federal government or the other donor countries will be helpful. To which the
Extensive. This is the largest province of Pakistan in terms of geography. In terms of population, it is very small. But distances are very large, and remote areas, and to reach to those areas is a very, very difficult task. Whatever infrastructure they had, it's washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here. And they're all trying their best. They are trying to provide shelter, food. But this province, as I say, has lots of natural resources by the people grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources. And we need to focus this province after Sindh very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very, very helpful, because they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the flight. So I think this province also needs equal attention, if not more. So we go to the affected families in the tents. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा बलूचिस्तान पहुंचे हैं। ओस्ता मोहम्मद में उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। उनको बताया गया है कि 5 अजला मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान में मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। $1 अरब से ज़ायद मालियत का बहाली बलूचिस्तान पैकेज तैयार कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन इलाकों का दौरा और ओस्ता मोहम्मद आमद पर वज़ीर आज़म भी एंटोनियो गुतेरेस के हमरा हैं। बलूचिस्तान का बड़ा इलाका सैलाब से मुतासिर हुआ है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हुई हैं। वेलकम बैक। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत में इल्तवा मांगने पर इमरान खान पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके जवाब में इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का केस किया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत में इल्तवा मांगने पर इमरान खान पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि ये अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान के जलसे पंजाब में खेल के मैदानों पर भारी पड़ने लगे हैं। इमरान खान के जलसे पंजाब में खेल के मैदानों पर भारी पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने जा रही है। जलसे की तैयारियों के बायस चंद दिन कबल तैयार की गई पिच और क्रिकेट ग्राउंड बदहाली का शिकार हो गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे मोहसिन खालिद। मोहसिन बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसा करने जा रही है। अब तक यहाँ पे 3,500 कुर्सियाँ जो हैं पंडाल में लगाई गई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ पे पाक, भारत समेत मुख्तलिफ टीमें जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस जो है वो खेल चुकी हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चंद दिन पहले यहाँ पर ये पिच तैयार की गई थी और इस ग्राउंड की जो है वो तमीर व मुरम्मत करवाई गई थी, जो कि बिल्कुल जो है वो अब जो है बदहाली का शिकार होगी है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर ज़ाहिर है खुदाई की जा रही है, वेल्डिंग की जा रही है और जो इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से बार बार कहा गया था कि स्टेडियम की हालत पर जो है वो गौर किया जाए और यहाँ पे इसकी जो है जो इसकी पिच है उसको जो है बिल्कुल भी ख़राब ना किया जाए। लेकिन हालत आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और लोग यहाँ पे साइकिल मोटरसाइकिलों पे जो है वो अंदर आ रहे हैं और कोई किसी किस्म की यहाँ पे हिफाजत नहीं की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान आज शाम तकरीबन 7 बजे यहाँ पे जलसा आम से खिताब करेंगे। ताहम जो स्पोर्ट्समैन है, जो खिलाड़ी हैं, जो नौजवान हैं, उनका यही कहना है कि ये क्रिकेट की ग्राउंड है, खेलों की ग्राउंडों में जो है वो खेल ही अच्छे लगते हैं। लिहाजा जलसे के लिए और भी काफ़ी सारी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद थी कि वो यहाँ पे जिना स्टेडियम गुजरांवाला में ही जलसा करेगी। जी
अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको देंगे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं कि कौम आखिरी गेंद की तरह आज इमरान खान के आखिरी जलसे के लिए भी तैयार है। दूसरे मरहले में गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशियों में मजीद तेज़ी आएगी। एक बयान में शहरी रहमान ने कहा कि PTI अपने मकासद में नाकामी के बाद आज अगले मरहले का ऐलान करने जा रही है। सियासी मुखालफिन के साथ साथ इदारों और अदलिया के खिलाफ बदजुबानी की गई। दूसरे मरहले में इसमें मजीद शिद्दत आएगी। इमरान खान बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं, उन्हें माइनस करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। उधर लीगी रहनुमा सागदार कहते हैं कि इमरान खान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। अभी अदालती फैसला नहीं आया, पहले से ही सोशल मीडिया पर बदतमीजी शुरू हो चुकी है। इमरान खान मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उन्हें रोकना जरूरी है। अदलिया को सख्त एक्शन लेना होगा। 10 दिन दिए गए, फर्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान साहब पे, तो आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है खान साहब के साथ? तलाल चौधरी साहब, नाना अजीज साहब, निहाल हाशमी साहब, इन तीनों को तो आनन फानन फारग किया गया। केस बड़ा क्लियर है। उन्होंने एक सिटिंग सेशन जज को धमकी दी है। गालिबन वो किसी गरूर और किसी घुमंड में है इमरान खान साहब कि वो कोई लफ्ज़ माफ़ी का अनकंडीशनल लिखने के लिए तैयार नहीं है। फ़र्क आपको दिखा रहा है कि एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रही। पहले 8 दिन दिए गए कि आप जवाब को बच्चे नहीं हैं इमरान खान साहब, उनके साथ जो वकील हैं को बच्चे नहीं हैं, अहमद खान साहब हैं। वो समझते हैं कि वो कानून से, आइन से बालातर हैं और उनको को पूछ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कल्ट बना लिया है। जो पूछेगा उसका घेराव किया जाएगा। जैसे कि अब बदतमीजी शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पे कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, किसी को ये नहीं हम करने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई या कोई ऑर्डर। ये मुल्क को एक अनारकी की तरफ ले जा चुका है ये शख्स इमरान खान, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और उसमें अदलिया को अपना सख्त से सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। कानून अपना रास्ता निकालता है, उनको सज़ा होती है। अगर अफरा तफरी होती है रोडों पे, तो क्या मौजूदा हुकूमत सख्ती से उसको निपटेगी? बिल्कुल निपटना चाहिए और निपटेगी। और हुकूमत जो है वो और कोर्ट्स अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी एड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से ले सकते हैं। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां गुज़िश्ता रोज बैंक की कैश वैन लूटने वाले ड्राइवर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से 4 करोड़ 96 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज ये वाकया पेश आया था। बैंक की कैश वैन लूटने वाले ड्राइवर को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुल्जिमान से 4 करोड़ 96 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से लूटी गई रकम बरामद की गई है, पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 3 रोज़ा रियल एस्टेट एक्सपो जारी है। नुमाइश में पार्क व्यू सिटी और फेयर डील मार्केटिंग का स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहजाद अली की रिपोर्ट। तामीर और तरक्की के सैकड़ों मंसूबे पाक चीन दोस्ती मरकज में एक छत तले। ईवान सनत और तिजारत इस्लामाबाद ने रियल एस्टेट एक्सपो 2022 का भरपूर मेला सजा दिया। इफ्ताही रोज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की भी खुसूसी शिरकत। एक्सपो 2022 में भी बैनुल अक़वामी मियार की खूबसूरत तरीन सोसाइटी पार्क व्यू सिटी और फेयर डील मार्केटिंग के स्टॉल की धूम मच गई। पार्क व्यू हमेशा की तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जी, वी इन कोलैबोरेशन विद फेयर डील मार्केटिंग। एक बड़ा खूबसूरत स्टॉल बना हुआ आपके सामने, एंड इसमें जो मेन इंटरेस्ट हमारा कस्टमर्स का इस वक्त आ रहा है वो जो हमारा नया प्रोजेक्ट है हिल्स स्टेट, उसके बारे में आ रहा है। तो इसकी खूबसूरती ये है कि बीच में से एक स्ट्रीम गुजर रही है, और ये सबसे ज़्यादा जो ग्रीनेस्ट पार्ट ऑफ पार्क व्यू है वो ये होगा इंशाल्लाह। मुंतजमीन के मुताबिक पार्क व्यू सिटी तो नाम है ख्वाबों की ताबीर का। फेयर डील और पार्क व्यू सिटी का एक ही एम है, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने लोगों को डेवलप करके सोसाइटीज़, घर और मुख्तलिफ चीज़ें देनी है। शहरियों और सरमायाकारों का भी पार्क व्यू सिटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस एक्सपो में आई हूँ, मैंने सारा विजिट किया है और मुझे सबसे अच्छा फेयर डील मार्केटिंग एंड पार्क व्यू सिटी लगा है। पार्क व्यू सिटी मैंने सोसाइटी पर्सनली भी विजिट की हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ट्विन सिटीज़ के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि अंडर वन रूफ वो पूरे इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट्स आके विजिट कर सकते। 3 रोज़ा रियल एस्टेट एक्सपो 2022 में शुरका को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर बेहतरीन रियायती पैकेजेस भी ऑफर किए जा रहे हैं। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।